हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मैथ, और मैथ के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। और इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे? 10 तक। और हमने इकाई का अंक देखा था कैसे जो है हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो जिसने भी इससे पहली क्लास ना देखी हो तो आप जो है पहली क्लास देखो। बाकी क्वेश्चन नंबर देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया आपसे 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा। 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग है। हमसे 20 से 45 तक के पूर्णांकों का योग पूछा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक होते क्या है। पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक जो है होते क्या है। सर पूर्णांक होते हैं जैसे 2 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, इस तरीके से। यानी कि पूर्णांक वो होती है जो अपने आप में पूर्ण हो, यानी कि ना तो बटे में हो ना पॉइंटों में हो, तो वो होती है पूर्ण संख्याएं। तो हमसे 20 से लेकर 45 तक पूर्णांकों का योग पूछा है। अगर हमें 1 से लेकर 45 तक संख्याओं का योग पूछा हो या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले सर 45 लिखो, यानी कि अंतिम संख्या लिखो, और इसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि यहाँ लिख दो आप 45 + 1 46 बटे 2 कर दो। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 45 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। तो काट लो इसे, तो कैलकुलेशन कर लेना आप। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 45 तक की संख्याओं का योग। लेकिन हमसे 1 से 45 तक नहीं पूछा, हमसे पूछा है देखो 20 से लेकर 45 तक की संख्याओं का योग या पूर्णांकों का योग। बात तो एक ही है। बोले सर बिल्कुल। देखो 1 से लेकर 45 तक निकालेंगे हम इस तरीके से। तो देखो अगर मैं 1 से लेकर 45 तक की संख्याओं का योग निकाल लूँ और उसमें से माइनस कर दूँ 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योग, तो आप बोलो सर ये जाएगा 20 से लेकर 45 तक की संख्याओं का योग। जिसे नहीं समझ में आया देखो, पहले निकालेंगे हम 1 से लेकर 45 तक की संख्याओं का योग निकाल लिया। फिर हम माइनस कर देंगे सर उसमें से 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योग। 19 तक की संख्याओं का योग हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा 20 से लेकर 45 तक की संख्याओं का योग, जो कि हमसे पूछा है। तो बस आपको अच्छी तरीके से पता है कैसे करते हैं। तो 45 × 46/2 माइनस 19 + 1 करो 20 बटे 2 करो। तो सोल्व कर लो इससे कहीं ना कहीं। ये जाएगा 23 बारी, और 23 की गुणा 45 में करोगे तो कितना आएगा? बोलो सर 5 9 45 है ये, तो 5 की गुणा पहले इसमें कर लो। तो 5 चौक 20 यानी कि 100। फिर 3 बचे, 3 पंजे 15, तो 115। 5 9, अब 9 की गुणा कर लो इसमें। तो 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 का ना 9, 4 13, 9 का 9 और 1 10। सर कितना आई है? 100 कितना आई है? 1035। अब देखो यहाँ से आई है 190। सर यहाँ से आई है 190, माइनस कर लो क्या आएगा? माइनस करने के बाद जो आएगा देखो 5 में से 0 गए, 5 बचा, और जी 13 में से 9 गए, 4 बचा, और 9 में से 1 गया, 8 बचा। है क्या 845? अरे है क्या 845? बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बात बोली गई है। सर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपसे, ये भी आसान क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि इससे अगला क्वेश्चन। तो इसमें बोला है 43/8 निम्न में से किन 2 पूर्णांकों के बीच में होगा। ऑप्शन दिए है सर। पहला ऑप्शन है 2 और 3 के बीच में होगा, बी ऑप्शन है 4 और 5 के बीच में होगा, तीसरा ऑप्शन है यानी कि सी 1 और 4 के बीच में होगा, डी और लास्ट ऑप्शन हमारा 4 और 7 के बीच में होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अरे 43/8 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लिख लेना आप। 43/8 है, सोल्व कर लो इसे, कितना आएगा? बोलो सर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 पॉइंट लगेगा, कितना बचा? 3 हो जाएगा 30। तो 8 8 8 16, 8 ते 24, 8 तिया
24 यानी कि 5 दशमलव कुछ आएगा। अरे 5 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है 5 से तो ज़्यादा ही आएगा, 5 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो ये किस किस के बीच में आएगा? देखो 2, पहला ऑप्शन है, देखो 2 और 3 के बीच में आएगा। बोले सर बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, 2 और 3 के बीच में थोड़ी जाएगा यो। बी ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन 4 और 5 के बीच में आएगा। बोले सर बिल्कुल नहीं, 4 और 5 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 5 से खुद ही बड़ा है और ये है 4 से लेकर 5, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन देखो, क्या 1 और 4 के बीच में आएगा? ये 1 और 4 के बीच में आएगा? बोले सर बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दे रखा है 4 से लेकर 7 तक, तो 5 दशमलव कुछ यहीं आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आसान क्वेश्चन है। देखो जिसने भी हमारी पहली क्लास देखी होगी वो आसानी से कर सकते हैं, बाकी जिसने पढ़ लिखा होगा एक बारी वो भी कर सकते हैं। बोले सर क्या? तो हमने जो है कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था सर। कल आपको अगर हमने, देखो आपको याद होगा तो हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि देखो अगर आपने पहली क्लास ना देखी हो तो पहली क्लास देख लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और लास्ट में वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हो। देखो सर एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। तो ये जो फॉर्मूला हमने कल लिखवाया था ना आपको, तो देखो इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन से में? 13 में। तो देखो इसमें बोला गया है एक भाजक भागफल का 15 गुना है। भाजक जो है ना, लिख लेते हैं ऐसे अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए। भाजक जो है ना भागफल का, यहाँ लिखो भागफल, भागफल। सर भाजक जो है ना, भाजक भागफल का 15 गुना है। कितने गुना है? 15 गुना। और शेषफल का 3 गुना। देखो तथा शेषफल का 3 गुना। कौन? भाजक भागफल का तो 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। तो सर यहाँ लिखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर। कितने गुना है सर ये? 3 गुना। तो यहाँ लिख लो 3 गुना। अब देखो शेषफल दे रखा है हमें कितना, बोल रखा है क्वेश्चन में शेषफल है 40। तो सर शेषफल है 40 दे रखा है क्वेश्चन में। अब आप ये बताओ, जब शेषफल 40 है और शेषफल का भाजक जो है 3 गुना है, तो भाजक सिंपल 120 हो जाएगा। अरे 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाजक? बोले सर कैसे? क्योंकि भाजक, सर भाजक जो है ना शेषफल का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कर दो तो ये आइए हमारे पास भाजक। इतनी बात सभी को समझ में? अच्छा भागफल, देखो भाजक जो है भागफल का 15 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर 15 × 120 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। नहीं समझे? देखो भाजक निकालना है हमें, भाजक लिख लेना आप। भाजक 8 गुना है भाजक का, भागफल जो है 8 गुना है किसका? भाजक का। भाजक कितना है? 120। तो 8 इधर गुणा में बटे में ले जाओगे तो ये जाएगा भागफल। तो हमने यही तो करा है। अरे 120/8 करोगे तो 8 ही तो आएगा, 8 नहीं 15 गुना बोला, 15 गुना। तो 15 कर लो, 15 8 120, तो ये आई है 8। उम्मीद करते हैं ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। देखो अब जो है आपके पास भागफल भी है, शेषफल भी है जो दिया था हमें, और भाजक भी निकाल लिया। तो हमसे पूछा है इसमें भाज्य क्या होगा? हमसे पूछा है सर इसमें भाज्य क्या होगा? तो भाजक ज्ञात करें। भाजक नहीं यहाँ होना चाहिए भाज्य, क्योंकि भाजक तो हमारे पास 120 है। अरे भाजक तो 120 है लेकिन ऑप्शन में 120 है नहीं, तो यहाँ जो है काट के आप कर लेना भाज्य। क्या हो सर इस जगह भाज्य? तो देखो आपको पता है भाज्य कैसे निकालते हैं हम? भाजक गुणा भागफल। तो कर लो भाजक गुणा भागफल, तो कितना जाएगा? 12 × 8 = 96 प्लस शेषफल कितना सर? 40। क्या 1000 आंसर आ जाएगा? बोले सर बिल्कुल 1000 आंसर। 1000 आंसर ऑप्शन नंबर देख लो किस में है ये। सर ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा सी, क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब देखने वाले हम 13।
13 तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है क्रमशः बच रहे हैं 2, 3 और 6 प्राप्त होते हैं। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर बताना है हमें। तो देखो कोई संख्या है, हमने मान ली संख्या x रही होगी। अब जो है देखो इसे लिखने का प्रोसेस समझना आप। कोई संख्या x रही होगी और हमें x का मान निकालना, शेषफल निकालना। तो देखो कोई संख्या x, अगर हम इसे 3 से, 4 से और 7 से विभाजित करते हैं तो क्रमशः शेषफल बचते हैं सर 2, 3, 6, 2, 3, 6। लिखने का प्रोसेस समझो। अगर हम उसी संख्या को 42 से विभाजित करें, अगर उसी संख्या को हम 42 से विभाजित करें, किस संख्या को, x को, तो सर रिमाइंडर कितना होगा, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में फाइनली। रिमाइंडर बताओ कितना होगा जब उसी संख्या को यानी कि x को हम 42 से विभाजित करें। तो पहले हमारा काम रहेगा पहले x का मान निकालना। अरे संख्या तो निकालो पहले, कैसे निकालेंगे। देखो लास्ट वाली जो भाग गई होगी वो कम से कम एक बारी तो गई होगी। आप प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरीके से करना जितने भी क्वेश्चन होंगे। अब देखो लास्ट वाली एक बारी भाग गई होगी, अब हमें यहाँ निकालना है यहाँ कौन सी संख्या होगी। तो देखो कैसे निकालते हैं। अरे देखो ये शेषफल है, ये शेषफल है, ये भागफल है और ये भाजक है। भाज्य निकालना है, भाज्य निकालना है। तो किस तरीके से निकालते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देखो क्या करते हैं हम, भागफल गुणा, देखो अगर हमें निकालना है भाज्य तो भागफल, चाइनीज भाषा में आयो भागफल, देखो भाजक भागफल प्लस शेषफल। तो देखो कर लो मल्टीप्लाई, 7 करना 7, 6, 13, 7, 6, 13। बस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस ये कर दो तो 13 चौका 52 और 3 करोगे क्या 55 आएगा। बोले सर बिल्कुल 55 ही आएगा। 55 गुणा 3 कर लो, 55 गुणा 3 कर लो, कितना आएगा। बोले सर 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी कि 165 गुणा 165। देखो 55 की गुणा 3 में कर लिया 165 प्लस 2 कर दो, क्या 167 आएगा, क्या 167 आएगा। बोले सर बिल्कुल। तो बस अगर हम 167 को 42 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बता दो कितना आएगा। बोले सर ये जाएगा करीबन 4 बार, तो 42 चौक करना कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। लेकिन यो 167 है, यो 168, तो यानी कि एक इससे कम है यो, तो शेषफल आएगा माइनस में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए शेषफल 2 आते हैं, ये या तो माइनस में आता है या प्लस में आता है। किसी भी देखो या शेषफल आएगा या तो आएगा आपका -1 या फिर +41। तो देखो आपको पता है शेषफल जो है हम कभी भी माइनस में लिखते नहीं हैं। तो क्या करना है, 42 में से 1 माइनस कर दो, 42 में से 1 माइनस कर दो, आंसर बनेगा आपका 41। आपका आंसर बनेगा 41। अगर जिसके ऐसा समझ में ना आया हो तो देखो कितने बारी भाग दो, 3 बारी। 42 दिया, 42 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो देखो शेषफल कितना बच गया। बोले सर 41 बचा, 41 तो बचा। देखो अगर हम इसमें 41 जोड़ देंगे तो ये आएगा, है कि नहीं। तो बस शेषफल बचा 41 जो हमसे पूछा था, रिमाइंडर 41। ऑप्शन नंबर ए। तो देखो एक बार और समझ लो, हमने पहले ये संख्या निकाल ली। किस तरीके से निकाली, इसकी गुणा इसमें प्लस ये, फिर इसकी गुणा इसमें प्लस ये, फिर इसकी गुणा इसमें प्लस ये, तो ये संख्या आ गई। अब इस संख्या को 42 से भाग करेंगे हम तो शेषफल ये आएगा जो कि हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो इसे हम ओरल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 ओरल करेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले सर कैसे, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देख लो ऑप्शन नंबर डी है, आपको आसानी से देख सकते हो। अरे ऑप्शन नंबर डी तो होगा। बोले सर कैसे, देखो अंतिम अंक देखो या फिर यूनिट डिजिट देखो या फिर इकाई अंक देखो। ए ऑप्शन में यूनिट डिजिट देखो 1 है,
अरे ए ऑप्शन में 1 है यूनिट डिजिट, बी में 6, सी में 1, डी में 3। तो देखो किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे नहीं तो 1 भी आ सकता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे हम 1 भी आ सकता है। आपको पता है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, या फिर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, यानी कि इकाई का अंक 1 आ सकता है। 6 भी आ सकता है, 6 का वर्ग करेंगे 36, यूनिट डिजिट 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। लेकिन आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो 3 नहीं आ सकता। तो बस यही पूर्ण वर्ग नहीं है, यही पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसमें बोला गया है दो संख्याओं का योगफल 11 है, दो संख्याओं का योगफल 11 है। तो एक्स वाई मान ले, क्या इनका योगफल 11 है? बोले सर बिल्कुल। एक्स वाई को छोड़ो, ए प्लस बी भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान लेना चलो। और आगे बोला है, देखो, और इनके वर्गों का योगफल 65 है। इनके वर्गों का योगफल, ना कि योगफल का वर्ग। तो देखो पहले वर्ग करो इनका और फिर इनका योग, वो दे रखा है 65। तो हमसे क्या पूछा है? उनका गुणनफल बताओ, मल्टीप्लीकेशन बताना है इनका। एक्स वाई का मान हमें फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं? इसको जो है हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं। बोले सर बिल्कुल। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता क्या है? आपको अच्छी तरीके से पता है सर। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 एक्स वाई जेड नहीं, देखो ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो देखो इसका मान क्या है? एक्स प्लस वाई का मान क्या है? एक्स प्लस वाई का मान है 11 और इसका क्या है? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर 121। अच्छा, इसका मान क्या दे रखा है? सर इसका मान दे रखा है 65। सिंपल 65 रख दो। अच्छा, 2xy का तो मान हमें निकालना है, 2 का मान नहीं निकालना, xy का मान निकालना है। तो देखो इसे माइनस कर लो। अरे 121 में से 65 माइनस करोगे क्या आएगा? बोले सर यहाँ आएगा 6, क्योंकि 11 में से 5 गए 6। अच्छा, 11 में से 6 गए, कितना बचा? 5 बचा। बोले सर बिल्कुल 5 बचा। तो 2xy कितना आ गया? 56। एक्स का मान निकालना था, तो एक्स वाई का मान निकालना था, तब हो जाएगा 2 से इसे डिवाइड कर लो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28। ऑप्शन नंबर 28, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 28, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, तो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें बोला गया है हमसे, यदि p एक पूर्णांक है, यदि p जो है एक पूर्णांक है, और तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा? जहां p स्क्वायर गुणा 165 गुणा 135 गुणा नहीं है, अब ये क्या है? कंप्लीट 14 से विभाजित या कटेगा। तो p का सबसे छोटा संभावित मान हमें बताना है। तो बस सॉल्व करो, इसे कितना आएगा? देखो 156 को जो है हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो देखो 156 को लिख सकते हैं हम 13 ही करना 13, तो कितना बचा? 2, 13 दूनी 26, यानी कि 13 गुणा 26, 13 गुणा, देखो p स्क्वायर गुणा 13 और 13 ही करना 13, फिर 13 दूनी 26, यानी कि 156 में लिख सकते हैं हम 13 गुणा 12 या 12 गुणा 13 गुणा 35, 135 को लिख सकते हैं हम 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, हाँ 3 से काट लो से। तो देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15,
तो 12 को भी लिख लो अब किस तरीके से, 2 की पावर 2 अर्थात 4 गुणा 3, इस तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं हम 12 को, 2 की पावर 2 गुणा 3, क्योंकि 4 या 12। अब 45 को लिख लो 5 गुणा 9, और 9 को लिख लो 3 की पावर 2, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से लिखो 3 गुणा 3। बोलो सर यहाँ तक की बात तो सभी को समझ में आ गई। अब देखो पी स्क्वायर 13 को लिख लिया हमने, 13 गुणा 2 की पावर 2, 3 कितने हैं, बोल सर 3, एक तो ये है, एक ये है, एक ये अर्थात 4, तो 3 की पावर 4 लिख लो, या फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 कर लो। 5 कितने हैं, 1, यही वाला तो है। और ये किससे विभाजित है, 14 से। अब 14 से विभाजित है तो ये 7 गुणा 2 से भी कटेगा, अरे 7 गुणा 2 से भी कटेगा, तो देखो 2 से देखो ये तो कट जाएगा, 2 से ये तो कट जाएगा, अब बचा 7। तो अब पी का हम ऐसे कौन सा छोटे से छोटा मान रखें ताकि वो संख्या कंप्लीटली 14 से डिवाइड हो। 14 से डिवाइड होने का मतलब ये है वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से भी कटेगी। बोल सर बिल्कुल। तो देखो 2 से ये तो कट जाएगा, लेकिन 7 कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा, नहीं 14 मतलब 7 का मल्टीपल कहीं आपको दिखाई दे रहा, बोले सर बिल्कुल नहीं। तो पी के स्थान पर रखोगे सर आप 7, पी के स्थान पर रखोगे 7, ये सबसे छोटा मान है इसका। अब देखो 7 का वर्ग करोगे 49, तो देखो 7 से कटेगा नहीं कटेगा, बोले सर बिल्कुल। तो पी का सबसे छोटा मान 7, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18, आसान क्वेश्चन है। देखो लिखने को ये आवश्यकता है नहीं, इसे ओरल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है हमसे कौन सी, क्या पूछा है इसमें, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए। सर परिमेय संख्या वो होती है, परिमेय संख्या वो होती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, और पी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के बटे में कोई चीज़ आ गई तो जीरो हो जाएगा। पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकते, मतलब जैसे 3/4, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे पॉइंट में से 1 पॉइंट करके कुछ इस तरीके से। जैसे पाई भी एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमसे इसमें पूछा है, तो बस ये आपको याद होना चाहिए, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। और आपको पता होना चाहिए पाई, देखो परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होती है और अपरिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में नहीं होती। तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, डी नहीं बी, क्योंकि बी ऑप्शन में तो है पाई। क्वेश्चन नंबर 19, आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आसान क्वेश्चन। देखो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच अंतर पूछा है हमसे। क्या पूछा है हमसे, अंतर। देखो पहले सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या लिखो। सर सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होती है 9 9 ये होती है 5 बारी 9, 5 अंकों की, तो 1 2 3 4 5। अच्छा सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या ये होती है 1 0 0 0 0, तो ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सिंपल, इनका अंतर ही पूछा था हमसे, तो क्या आएगा इस जगह, बोले सर 9 9 9 9 और 8। देख लो किस ऑप्शन में है, बोले सर ऑप्शन नंबर जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा है हमसे, देखो इसमें बोला गया है राहुल एक खाते में 37, देखो ये है 37.882 रुपये शेष है। राहुल के खाते में इतने रुपए शेष है और 127.80 रुपये निकालता है और 527.86 जमा करता है। तो हमें पूछा है जमा करने के बाद उसके पास कितनी धनराशि बचेगी।
जमा करने के बाद उसके पास कितनी धनराशि बचेगी, अर्थात उसके खाते में कितने रुपए होंगे, अर्थात उसके खाते में कितने रुपए होंगे। देखो उसके पास कितनी राशि बचेगी, ये मत करना, उसके खाते में कितने रुपए होंगे, क्योंकि उसके पास तो यही बचेगी ना जो उसने निकाल लिए 127.80, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। तो हाँ, उसके बैंक में जो है कितने रुपए होंगे ये बताना। तो देखो उसके बैंक में इतने रुपए थे, कितने और जमा करे वो ऐड कर दो इसमें। सर ये करे, इतने रुपए उसने जमा कर लिए। अच्छा ये तो बैंक में पहुंच गए, अब बैंक में से देखो बैंक में टोटल ये हो गए, अब उसमें से इसमें से निकाले भी कितने, तो वो बोल रखा है 12780 ये निकाल लिए। तो बस इनको आपको जोड़ना है और इसे माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करो इन्हें ऐड। बोल सर 6 और 2 8, और 8 में से 8 गए, 8 में से 8 नहीं, देखो 6 और 2 8, 8 में से 0 गए 8, तो देखो 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8 पॉइंट, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8। या फिर इस तरीके से कर लेना, 8 7 15, 15 में से 7 निकालोगे तो भी 8 बचेगा। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7। 5 में से 1 गया 4, 4 और 3 7। या फिर इस तरीके से कर लेना, 5 3 8, 8 में से 1 गया 7। आंसर तो आपका बनेगा 778.88। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका एक, क्वेश्चन नंबर था 20, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।